राधे राधे, हरे कृष्णा। आज बात करेंगे भागवत गीता में अध्याय 2 के श्लोक 26 की, जो कि इस प्रकार है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वामन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नवैम शोचितुम हर्षि। अर्थात यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा निरंतर जन्म लेती है और मरती है, तब ऐसी स्थिति में भी हे महाबाहु अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए। तो कृष्ण ने श्लोक 16 से 25 तक अर्जुन को आत्मा के गुण समझाए हैं कि आत्मा को न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न काटा जा सकता है और न आत्मा शरीर की तरह बड़ी बूढ़ी होती है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। कृष्ण अब अर्जुन को भिन्न दार्शनिक बातें कहते हैं, जैसे अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मानसे मृतम। यदि तुम सोचते हो कि आत्मा जन्म लेती है और मरती है, तथापि तब महाबाहो, हे महाबाहु अर्जुन, नवैम शोची तुम मरहसी, तो तुम्हें कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। कृष्ण यहाँ पर बौद्धवाद यानी फिलॉसफी बोल रहे हैं। यहाँ पर कृष्ण ने 2 तरह की फिलॉसफीज़ की बात करी है। पहली लोका इथिकस, एक दार्शनिक थे जो समझते थे कि शरीर ही आत्मा है, तो शरीर मरते ही आत्मा भी मर जाएगी, सारा खेल ख़त्म। तो वो लोग खूब घी खाते थे। यदि घी के लिए पैसे नहीं हो तो भी वे दुखी नहीं होते थे और उधार पैसे लेकर घी खरीद कर खा लेते थे। जीवन के खूब मज़े ले लेते थे, क्योंकि वे समझते थे कि जिस दिन मर जाएंगे उस दिन आत्मा भी मर जाएगी और सारा हिसाब किताब ख़त्म। और जब हिसाब किताब ख़त्म, आत्मा दोबारा जन्म लेगी नहीं, तो कौन सा उधार और कैसा हिसाब। इसलिए वो लोग खूब खा पी कर और कोई परवाह न करके अपने जीवन को भरपूर जीकर मर जाते थे और ये सोचते थे कि आत्मा होती है तो शरीर के साथ आत्मा भी मर जाती है और बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता है। जब बार बार जन्म नहीं होगा तो हिसाब कैसे होगा। तो जो उधार लिया और खाया पिया हजम किया, उसका कोई भी लेना देना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा लोका इथिकस समझते थे। दूसरा वैभाषिक, इस दर्शन शास्त्र में ये बौद्ध का अनुसरण तो करते थे, परंतु ये भी मानते थे कि आत्मा और शरीर होते हैं, अलग अलग होते हैं, परंतु आत्मा भी शरीर के साथ मर जाती है। तो ये भी ऐसा मानते थे कि आत्मा शरीर के साथ जन्म लेती है और शरीर के साथ ही मर जाती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम भी मानते हो अर्जुन कि आत्मा भी मरती है और शरीर के साथ मर जाती है, तो फिर तुम किस कारण से शोक कर रहे हो। तब तो कोई भी हिसाब किताब नहीं होगा, आत्मा भी मर जाएगी, फिर किस लिए तुम शोक कर रहे हो। एनम नित्य जातम नित्यम वा, यदि आत्मा भी मरती है तो फिर शोक कैसा। इससे कृष्ण क्या समझाना चाहते हैं। कृष्ण कहना चाहते हैं कि हर पल कई शरीर जन्म लेते हैं और उसी पल में कितने ही शरीर मरते हैं, और यदि आत्मा भी मर जाती है तो तुम किस लिए शोक करते हो। शरीर के साथ पाप भी मर गए, समाप्त हो गए, और अगर आत्मा भी मर गई तो पाप भुगतने के लिए तुम्हें दोबारा फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और जब पाप भुगतने के लिए तुम्हें जन्म नहीं लेना पड़ेगा तो तुम शोक मत करो, तुम उठो, तुम युद्ध करो। तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कोई भी कारण नहीं है जिसके लिए तुम दुखी हो। तुम ये दुख संताप छोड़ो और युद्ध करो, उठो युद्ध करो। वह अर्जुन को ताना मारते हुए कहते हैं, हे महाबाहो,
हे क्षत्रिय ओ शूरवीर, शोक का त्याग कर और कर्म कर, युद्ध कर। तो कृष्ण यह ज्ञान देते हैं कि हम शरीर नहीं परंतु आत्मा है और हम आध्यात्मिक हैं। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।